हाय गाइस, वेलकम अगेन। सो एनएमसी ने फिर से, जैसे कि आपको बोला था, ये रुकने वाले हैं नहीं, बार बार फिर कुछ ना कुछ नया लाके रहेंगे। तो इन लोगों ने 3 दिन पहले एक एफएक्यू जारी किया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय एफएमजीज अकॉर्डिंग इन रिलेटेड विद द न्यू एफएमजी रेगुलेशन 2021। सो इन लोगों ने इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर के जो कन्फ्यूजन उन्होंने रखे थे उसके बारे में बताया है। फिर भी इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन इन लोगों ने खेले हैं, फिर से छोड़े हैं कुछ कन्फ्यूजन। और उसके बाद कल भी एक गैजेट या फिर नोटिस आया, ऐसा समझ लो। उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन की है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 3 दिन पहले उन लोगों ने एफएक्यू जारी किया है, सो हमारे लिए तो गुड न्यूज़ है। तो आपको बताऊंगा उन्होंने उसमें क्या बोला हुआ है। Okay, so here, frequently asked questions FAQs related to FMGs with reference to public notice dated 7 December 2023। 7 दिसंबर को उन लोगों ने जो किया था, नोटिस पोस्ट किया था, उसके हिसाब से जो 2 साल का हमको बोला था उसके बारे में इन लोगों ने बोला हुआ है। तो फर्स्ट वन वाज इशू रिलेटेड टू FMGs फ्रॉम यूक्रेन। सो इन लोगों ने इसमें क्या बोला है कि कैन द स्टूडेंट्स परसुइंग देयर स्टडीज इन यूक्रेन रशिया एट द टाइम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर बी अलाउड टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़। वॉर के दौरान जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या वो माइग्रेट कर सकते हैं क्या? तो इन लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है यस, दिस स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू माइग्रेट टू एनी कंट्री अदर देन इंडिया। ओके, इंडिया छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। व्हाट शैल बी द टर्म्स ऑफ माइग्रेशन? इन लोगों ने 1 2 3 4 ऐसे ABC करके इन लोगों ने इसमें इनका जो भी उस टाइम का जो भी वैक्यूएशन पीरियड था, उस टाइम जो आए थे उनके हिसाब से उन लोगों ने उसको अलाउ कर दिया है। तो मैं इसका ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा। जो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो ओपन होगा। सेकंड पॉइंट, इशू रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ BS कोर्स। सो ये जो इशू रिलेटेड टू जो है, ये वाला अपने मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो इनमें क्या, इन लोगों ने क्या बोला, विच रेगुलेशंस विल बी एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स परस्यूइंग BS कोर्स एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ FMGL रेगुलेशन डेटेड 18/11/2021, 18 नवंबर 2021। सो इन लोगों ने इसमें आंसर में ये बोला है, द ओल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 shall remain applicable to the students who were studying BS course or had taken admission in BS course and were physically studying at the time of publication of FMGL regulation 2021 dated 18 November 2021. However, they shall have to undergo internship in India as per CRMI regulation 2021 dated 18/11/2021। सो ये अपने लिए सबसे बड़ी अच्छी बात और रिलीफ इन लोगों ने दी है, जो कि 2 साल का हम बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो कुछ मत हो, इन लोगों ने इसमें भी कंफ्यूजन छोड़ा है। तो कंफ्यूजन इन लोगों ने क्या छोड़ा? इन लोगों ने ये बोला है कि जब ये 18 नवंबर 2021 को आया था रूल, उसके पहले उस टाइम जो भी लोग BS कोर्स कर रहे थे या फिर जिन लोगों ने BS में एडमिशन लिया हुआ था, बट जिन लोगों ने वो कोर्स फिजिकली प्रेजेंट होकर किया हुआ है, उन लोगों को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उनको बस इंडिया जाना है, इंटर्नशिप करना है। ये इंटर्नशिप कौन सा होगा? जो कि कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप बोल के जो CRMI होती है, जिसमें पेमेंट भी मिलता है और कंपलसरी NMC अप्रूव्ड कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल में होगा, वो है। वो इंटर्नशिप 1 साल का हमको करना है। पर इसमें इन लोगों ने कंफ्यूजन ये रखा है कि जिन लोगों ने फिजिकली प्रेजेंट होकर BS कोर्स किया है, फॉर एग्जांपल मैंने तो किया है तो मेरा कुछ टेंशन है। जो 2018 का जिन लोगों ने BS ज्वाइन किया था, उन लोगों का तो एब्सोल्युटली ऑफलाइन ही हुआ होगा और हुआ ही है बट जो लोग उस दौरान जिन लोगों ने एडमिशन लिया था फिर या फिर फर्स्ट ईयर में थे, वो ड्यू टू कोविड उनका 1 साल ऑनलाइन हुआ था, वो घर वापस गए थे। तो उनका क्या होगा? उनका ऑनलाइन जो उन लोगों ने आधा किया हुआ है, तो उनको भी वो इसमें इंक्लूड करेंगे या उनके बारे में क्लियरिटी इन लोगों ने नहीं दी है। तो अभी फिर से उनके मन में भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। और ये ऑब्वियस है, क्योंकि ये हर बार इतनी बकचोदी कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होगा ही। तो इसके लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। सो इसमें फिर से इन लोगों ने क्या किया है, तीसरा पॉइंट दिया है इंटर्नशिप के इशू के बारे में। जो उन लोगों ने बोला है कि क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द कोटा ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर FMGs इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। क्या कोटा होगा FMGs के लिए इंडिया के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप के लिए? तो इन लोगों ने बोला है कि 7.5% of the permitted MBBS seats in old colleges who had their students pursuing CRMI and 100% in new medical colleges who do not have their own students doing CRMI। सो जिस कॉलेजेस में ऑलरेडी उनके स्टूडेंट्स हैं, जिन हॉस्पिटल्स को ऑलरेडी उनके स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप के लिए, उनमें 7.5% कोटा FMGs को दिया जाएगा इंटर्नशिप के लिए। और जो नए कॉलेज होंगे, क्योंकि उनके तो कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे ना, तो उसमें 100% मिलेगा अपने को कोटा।
What will be the time frames for joining clinical clerkship and internship in India? The time frames for joining shall be as per recently published notification. सो नोटिफिकेशन के हिसाब से जब जब वो स्टेट काउंसिल या फिर ये एनएमसी पब्लिश करेगा उसके हिसाब से वो होगा. Who will be the authority to allot internship in India to those FMGs? आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल्स होंगी और एनएमसी खुद होगा. Can the candidates do clinical clerkship and internship in India in different institutes? No. तो जिन लोगों को क्लिनिकल क्लर्कशिप और इंटर्नशिप दोनों करने बोला हुआ है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी करोगे तुम एक ही इंस्टीट्यूट में करना पड़ेगा. इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को दिया है इन लोगों ने. इश्यूज रिलेटेड टू कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन. सो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप फॉर एफएमजीज के इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए. अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, जिन लोगों को जिस कंडीशन के हिसाब से जिन लोगों को बोला है उसके लिए भी इन लोगों ने टाइम लिमिट रख दी. क्या बोला इन लोगों ने, द टाइम लिमिट फॉर अपीयरिंग इन एफएमजी एग्जामिनेशन नेक्स्ट शैल बी द consonance with regulations applicable for Indian students. All FMGs shall have to complete their internship in India within 10 years of date of joining their foreign medical institution. अभी जब तुम फॉरेन में जाओगे, तुम्हारे कॉलेज को ज्वाइन होगे, उसके बाद से 10 साल में तुमको वापस आके एग्ज़ाम दे के इंटर्नशिप कंप्लीट करना है. अभी इसमें कन्फ्यूजन ये बात है, अभी इन लोगों ने कुछ लोगों को बोला हुआ है कि तुमको 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, 3 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा. उनमें कुछ लोगों के गैप भी होंगे, जिन कुछ पर्सनल रीज़न से होंगे, कुछ और चीज़ों से होंगे, तो उनके भी वैलिड रीज़न हो सकते हैं. और जिन लोगों को 3 साल का इंटर्नशिप बोला है तो उनको तो करना ही पड़ेगा. तो जिन लोगों का 6 साल का प्रोग्राम है बाहर के कंट्री में, अब्रॉड में, फिर 3 साल का वो इंटर्नशिप करेंगे तो इधर ही 9 साल होएंगे. उसके बाद एग्ज़ाम दे के इंटर्नशिप कैसे कंप्लीट होगा, तो इसमें भी इन लोगों ने कन्फ्यूजन रख दिया है. अभी 101 इसके बाद भी इस पर ये कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे. अभी फ़िलहाल ट्विटर पे एनएमसी थोड़ा एक्टिव हो गया है, तो तुम लोग भी ट्विटर पे उनको फॉलो करो, जो भी एनएमसी मेंबर्स होंगे उनको फॉलो करो, चैनल्स को फॉलो करो. सो आजकल वहाँ पे वो थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं पिछले 2 वीक से. अभी और एक जो उन लोगों ने ड्राफ्ट या फिर नोटिस बोलो जो कि पब्लिश किया था, तो मैं वो तुम लोगों को मैं अभी दूसरे एक वीडियो में उसको बताऊंगा. मैं उस लोगों उनमें उन्होंने और ज़्यादा क्लियरिटी की है. तो ये 3 दिन पहले इन लोगों ने FAQ जारी किया था, जिसमें अपने को एक रिलीफ मिल गई कि अपने को 2 साल नहीं करना है. जो फिलीपींस में जिन लोगों ने BS किया हुआ है, ऑफलाइन किया हुआ है 18 नवंबर 2021 से पहले, उनको 1 साल ही करना है, जो कि CRMI मतलब NMC के रूल के हिसाब से कंप्लीट होगा. तो वो अच्छी बात है. तो इतना ही था इस वीडियो में. सब्सक्राइब करो, लाइक करो और तुम्हारे दोस्तों को भी बता दो जो अभी कंफ्यूजन में है. उन लोगों को, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, बहुत लोगों को तो अभी पता चला है कि उनको 2 साल करना है. तो अभी फिर से नया है तो उनको तो पता ही नहीं कि 2 साल का फिर से 1 साल हो गया है. अभी क्या क्या आएगा वो भी पता नहीं. तो तुम बस देखते रहो, मैं बताया करूँगा जो भी मेरे को नया नया चीज़ें पता चलेगा. सो थैंक यू.